दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। किसी ने चक के लिए पूछा है कि चक करता हूँ मैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। चक के लिए काफ़ी लोगों ने पूछा है, बहुत सारे लोग चक करते होंगे। इसको इसको तो इम्प्रूव करना बहुत ईजी है, लेकिन जो मैक्सिमम लोगों ने पूछा है वो कमिटेड फ्रंट फुटर्स जो है वो सब परेशान है कि हमारा पैर जैसी बैट उठता है उसके साथ मूव कर जाता है, हमारा पैर पहले निकल जाता है। हम निकालना नहीं चाहते लेकिन वो फिर भी निकल जाता है। तो उसके लिए लोगों ने बहुत पूछा है कि हमें बॉल नहीं दिखता इस वजह से। इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्या इसके रीज़न्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी, लेकिन मैं इसके पहले आपको बहुत सारे नुकसान बता देता हूँ इससे क्या होता है। ऑलरेडी जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनको नुकसान पता भी होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ होता क्या है। बेसिकली जब आपका फ्रंट फुट आगे निकल जाता है, बिना खेले, बिना बॉल देखे, बिना कुछ करे, आपका फ्रंट फुट अपना आप जब मूव कर जाता है आगे, तो आप स्टक कर जाता है, आपका जो हेड है वो स्टक कर जाता है, तो आपको कभी भी बहुत कंफर्टेबल बॉल नहीं दिखाई देगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत सारे कमिटेड फ्रंट फुटर्स हुए हैं, जैसे आप राहुल द्रविड़ को देख सकते हैं। राहुल द्रविड़ का पैर हमेशा पहले ही निकल जाता था, लेकिन उनका बैट के ऊपर इतना बड़ा कंट्रोल था कि बैट उनका जब नीचे गिरता था जब बॉल आ जाता था, और हेड को भी बहुत अच्छा मूव करते थे। आप रिकी पॉन्टिंग को देख सकते हैं, उनका भी कमिटेड फ्रंट फुट थे, वो खेलते थे। एक इंग्लैंड के प्लेयर हुआ करते थे, मैं नाम भूल गया उनका, पीटरसन, केविन पीटरसन, उनका भी, वो भी हमेशा कमिटेड फ्रंट फुटर थे। लेकिन उन लोगों का क्या था, उनका जो बैट था ना, ये बैट बहुत अच्छा से होल्ड करके रखते थे। उनका पैर ऐसे चला जाता था लेकिन बैट को होल्ड करके रखते थे, बैट को नहीं गिरने देते थे, हेड को स्टक नहीं होने देते थे। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत मेहनत के बाद होती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको पहले बहुत सारे लोग परेशान हैं इससे कि हमारा पैर पहले निकल जाता है, हमें बॉल नहीं दिखती, हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। जैसे आप स्टांस में खड़े होते हैं, स्टांस में आप लोग खड़े होते हैं तो आपका बैट जैसे ही आगे चलता है, ये 99.9% लोग जो हैं उनका बैट जैसे ही ऐसे उठेगा, फ्रंट फुट अपना मूव कर जाता है। उनको यहाँ तक ये तक नहीं पता होता है बॉल कहाँ गिरेगा, किधर जाएगा, किधर नहीं, एक ही जगह उनका पैर निकल रहा होता है। जैसे ही बैट उठेगा पैर निकल जाएगा, जैसे ही बैट इधर उठा इधर को क्रॉस चला जाता है, जैसे ही बैट ज़्यादा बाहर हुआ सीधा निकल जाता है। तो क्या होता है, बैट आपका उठेगा, उसके साथ कभी भी आपका पैर नहीं निकलना चाहिए। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉकिंग करने से ठीक नहीं होती है। ये चीज़ शुरू में ठीक करने के लिए, आपकी मसल को मेमोराइज़ करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शैडो करने की, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा पीछे होते हैं। शैडो करना ही नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं आए ग्राउंड में क्रिकेट खेलें और घर चले जाएँ। उससे कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता, इसलिए इम्प्रूवमेंट बच्चों के अंदर आता ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। आजकल सारे प्लेयर्स यहाँ बैठ रखते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसके दो जो मेन रीजंस होते हैं मैं वो भी बताऊंगा आज। आप विराट को देख लें, आप राहुल को देख लें, आप किसी भी टीम में किसी भी प्लेयर को देख लें, वो सबके बैट यहाँ ऊपर होल्ड होकर रखे होते हैं। उसके मेन दो रीजंस होते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैर आपका कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप उस पैर को आप शैडो करें आप बैट को जब उठाएं, आपने फुट्स को कंट्रोल करिए, आगे मत जाने दीजिए। जैसे ही आपका बैट उठेगा, जब बैट आपका नीचे आएगा तब आप पैर खेलने जाएं उसको, तो आप कभी भी कमिटेड फ्रंट फुटर नहीं होंगे। एक बार फिर से इसको सुन लें। जब बैट हम लोग उठाते हैं, हम लोग कमिटेड फ्रंट फुटर इसलिए हैं, जब हम बैट उठाते हैं तो हमारा पैर निकल जाता है। बैट उठाते ही हमारा पैर निकल जाता है। और पैर किसी भी बड़े प्लेयर का तब निकलता है, बड़ा प्लेयर मैं हमेशा उसको बोलता हूँ जो रेगुलर परफॉर्म करते हैं, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं, जो कंसिस्टेंट हार्ड वर्कर होते हैं, जो एक ही चीज़ पर मेहनत करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो कंट्री खेल रहे हैं वही बड़े प्लेयर हैं। जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और सीज़न में 700-700 800 रन बनाते हैं वही भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि मेहनत से रन बनते हैं। तो आप ये देखिए, उनका जो आज आप देखिएगा जाके, जब उनका बैट ऊपर होता है, ऊपर जाता है कभी, वैसे तो वो मैक्सिमम होल्ड करके ऊपर ही रखते हैं सारे। उसका एक मात्र रीज़न ये भी है, उन्होंने ये इसको कंट्रोल कर लिया है। वो बैट को यहाँ इसलिए रखते हैं कि बॉल लास्ट तक देखें, और जब बैट नीचे जाए उसके साथ पैर उनका मूव करे आगे की तरफ। लेकिन निचले वाले लेवल पे कोचेस बच्चों को बता नहीं पाते हैं, जो नीचे वाला स्तर है। तो बच्चों को ये हमेशा एक परेशानी बनी रहती है, उनका पैर पहले निकल जाता है, कोचेस उनको कुछ बोलते रहते हैं, बच्चे कुछ करते रहते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते, सारा समय उनका ऐसे ख़त्म हो जाता है। इसको मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ड्रिल बता रहा हूँ। आप अपने बैट को जब भी ऊपर लेके जाएं, अपने पैर को रिस्ट्रिक्ट करें फ्रंट फुट को। जैसे ही बैट आपका नीचे आएगा, आपका पैर चलना चाहिए साथ, हमेशा पैर साथ में चलना चाहिए, बैट के साथ हमेशा पैर चलेगा। जब बैट आपका नीचे आएगा तो आपका पैर हमेशा नीचे साथ चलेगा। जब बैट आपका ऊपर जाएगा तो यू हैव टू कंट्रोल योर फ्रंट फुट। तो ये एक ड्रिल है, इसको आप शेडो करके इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो कभी बैट को नीचे नहीं रखते हैं,
उसका एक रीज़न ये है कि उनका जो फ्रंट फुट है वो बैट के साथ चलता है, इसलिए अगर उनका बैट भी नीचे से ऊपर जाएगा तो उनका भी फ्रंट फुट मूव कर जाता है। इसलिए वो बैट को अपने फ्रंट फुट को कंट्रोल करने के लिए इस बैट को हमेशा ऊपर रखते हैं, और जब ऊपर से नीचे चलता है तो बैट हमारा पैर के साथ आना ही चाहिए। दूसरा, जिस लेवल पे वो लोग खेल रहे हैं उस लेवल पे 135-140 की स्पीड से मैक्सिमम बॉलर बॉल फेंक रहे हैं आज की डेट में। तो जब आप नीचे से बैट को ऊपर लेके जाते हैं, नीचे से आप 140 की स्पीड पे बैट को ऊपर लेके जाएंगे तो आप हमेशा लेट हो जाएंगे। तो इसका दूसरा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि बैट को ऊपर होल्ड करके रखते हैं। 140 वाला बॉलर बहुत तेज़ी से फेंकता है तो उनका बैट तेज़ी से बॉल के ऊपर आ जाता है। तो ये दो रीज़न्स होते हैं। आप देखिएगा आज जाके किसी भी प्लेयर को, जो भी आपका पसंदीदा प्लेयर हो किसी भी कंट्री का, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका पैर जब चलता है, जब उनका बैट नीचे आता है